अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सब। तो आज का हमारा टॉपिक है कंटूर। मेरे पास जो ऐसे मतलब के स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने मुझे ये कहा है कि आपने जितना भी सिखाना है आप समझ लें कि हमें अलिफ बे भी नहीं इसकी पता, कुछ भी नहीं पता, हमें कंटूर का नहीं पता, मतलब किसी भी चीज़ का उन्हें नहीं पता। तो उनके लिए कि कंटूर है क्या, कंटूरिंग किस लिए की जाती है, ठीक है, और कंटूर किन कलर्स को कहा जाता है। आज का हमारा मैं कोशिश करूंगी कि आज के एक टॉपिक में मैं कवर कर दूं कंटूरिंग किस लिए होती है और कंटूरिंग किस तरह से होती है। तो अब बहुत ध्यान से देखना है। अगर वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए ना तो स्किप मत करिएगा, क्योंकि जब मैं इस तरह वॉइस ओवर नहीं करती, ऐसे डायरेक्ट आपको समझाती हूँ ना, तो वीडियो समझाने में थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। जिस तरह आप सैलून वगैरह पे या क्लास वगैरह में समझाते हो तो वो घंटे 2 घंटे की क्लास बन जाती है एक टॉपिक पे, तो इस तरह से वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। खैर काम की तरफ आते हैं अपने। हमारा टॉपिक है कंटूर, ठीक है। कंटूर क्या है और कौन कौन से कलर्स हैं और किस तरह से की जाती है, किस लिए की जाती है। तो सबसे पहले कि कंटूर क्या है। कंटूर कट से बना है, ठीक है। जब आपने किसी चीज़ को कट करना होता है ना, तो आज मैं आपको ना एक पॉइंट समझाऊंगी। आपने ये हर तरह से याद रखना है कि जब आप मेकअप के किसी भी काम में, आप फुल फेस का मेकअप कर रहे हो या आई मेकअप कर रहे हो, डार्क कलर यूज़ किए जाते हैं चीज़ को दबाने के लिए, और लाइट कलर्स यूज़ किए जाते हैं चीज़ को उभारने के लिए, मतलब कि पॉप आउट करने के लिए। ये दो आपने फ़र्क अच्छी तरह से याद रखने हैं। मतलब कि जिन पॉइंट्स को हमने उभारना है ना, पॉप आउट करना है, उभरा हुआ दिखाना है, तो हम उन पे हाईलाइट लगाते हैं, वाइट कलर लगाते हैं, गोल्ड कलर लगाते हैं, ग्लिटर लगाते हैं, ताकि वो उभरा हुआ फील हो। और जिन्हें हमें दबाना होता है, कट करना होता है, वहाँ पे हम कंटूर करते हैं, ठीक। सबसे पहले मैं आपको कंटूर के कलर दिखा देती हूँ। कंटूर के कलर कौन कौन से होते हैं। अगर आप किट खरीदो ना, तो आपको जैसे कि बेस्ट एक किस्म की ना, पाकिस्तान से बाहर भी जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली किट है ना, कंटूर किट बेस्ट है। पिगमेंटेशन के हवाले से हर तरह से ये क्रिस्टीन की, आप ये सिंगल ले लो या आप इसके अलावा पूरी किट ले लो, जिस तरह से भी ले लो, क्रिस्टीन बेस्ट है, ठीक है। जिन्होंने प्रोफेशनल यूज़ के लिए लेना है, पर्सनल यूज़ के लिए, सबके लिए क्रिस्टीन बेस्ट है। इसके अलावा भी आ चुकी है, सबकी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन जो क्रिस्टीन है ना वो कोई नहीं है। तो ठीक है, अब इसमें आपने कलर्स पे ध्यान देना है। अब आपने ये नहीं देखना कि जो लोग प्रोफेशनल काम करना चाह रहे हैं वो ये चीज़ सीखें कि ज़रूरी नहीं आपको वो काम करने के लिए आपको वो किट ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ऑन द स्पॉट वो किट नहीं है, आपने किस तरह से काम करना है, आपको अगर कलर पता होंगे ना कि हमें कंटूर के लिए कौन कौन से कलर रिक्वायर्ड हैं, तो आपके पास अगर एक आई शेड किट है, आप वहाँ से भी वो कलर ढूंढ लोगे, नहीं तो बना लोगे। अब मैं आपको बताती हूँ, आपने कलर्स की चार्ट मिला तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी कि आपको पता चले कंटूर के कलर कौन से हैं। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्रिस्टीन का अगर चार्ट मिल जाता है मैं वो भी मेंशन कर देती हूँ कि जो कलर्स कंटूर के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब ये कंटूर में इतने सारे कलर्स क्यों बने हैं, हर स्किन टोन के हिसाब से अलग कंटूर कट होता है। अब बहुत ज़्यादा फेयर कलर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेयर कलर जिनको बोलते हैं। अब इतना फेयर कलर है आप उस पर इतना डार्क कंटूर करोगे तो बुरा लगेगा। अच्छा, अब बुरा किस सिचुएशन में लगेगा कि उसको बहुत ज़्यादा कंटूर की ज़रूरत नहीं थी, हल्की फुल्की थी, लेकिन आपने बहुत डार्क अप्लाई किया। अब इस कलर को लाइट तरीके से भी अप्लाई किया जा सकता है, डार्क भी अप्लाई किया जा सकता है। किस तरह से, आप इसके साथ थोड़ा सा ये ऐड करोगे तो ये लाइट टोन में आ जाएगा, डायरेक्ट इसे लगाओगे तो डार्क टोन में है। वो दो रंगों से मेरे पास बहुत ज़्यादा कंटूर किट नहीं है, लेकिन मैं आई शेड किट में से भी यूज़ कर लेती हूँ, मैं कंटूर किट में से भी ब्लश ऑन की किट में से भी, मतलब कि मैं बनाती रहती हूँ कंटूर। तो आपने जितना डार्क कलर होगा उसका थोड़ा सा डार्क ही कंटूर होगा, लेकिन जितनी लाइट फेयर की तरफ स्किन टोन होगी उतना उसका लाइट कंटूर किट कलर होगा। लेकिन अगर ये आ जाती है बात बीच में कि बहुत ज़्यादा मतलब कि भरा हुआ मोटा चेहरा है, ठीक है, फीचर्स बिल्कुल गोल है, आपने उनको तीखा करने के लिए तब आपको डार्क कलर अप्लाई करना पड़ेगा फेयर टोन पे भी, ठीक है। लेकिन अप्लाई करने की थोड़ी सी टेक्निक होती है कि आपने उसकी ब्लेंडिंग इतनी स्मूथली करनी होती है, उसमें मतलब कलर कोई एप्लीकेशन इस तरह से की जाती है कि वो फेयर कलर पे भी इतना डार्क कलर बुरा ना लगे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा लाइट कलर ऐड करो और उसकी ब्लेंडिंग इस तरह से करो। मैं एक वीडियो बनाऊंगी ब्लेंडिंग पे किस तरह से हाथ सेट होता है। खैर आज यही काम करते हैं। तो मैंने आपको किट दिखा दी जो बेस्ट किट है, और मैं आपको यहाँ पे एक आई शेडो किट है, जो मैं अपनी मेकअप वीडियोस में यूज़ करती हूँ, मैं उसमें आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये 3 कलर भी कंटूर के लिए यूज़ होने वाले कलर्स हैं, ठीक है। ये 3 कलर, ये ब्लैक नहीं है,
ब्राउन का कुछ शेड है, ये देखें ब्राउन का कुछ शेड है। ये जो 3 कलर्स हैं ये भी कंटोर के लिए यूज़ होते हैं और ये 3 कलर्स भी कंटोर के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इससे ऊपर जब लाइट आ जाएंगे तो ये कंटोर नहीं, हाईलाइट के कलर्स हैं। तो ये आपको आई शेड किट में भी मिल जाते हैं। अगर आपने काम करना है ना, आपको सिर्फ कलर्स की तरफ ध्यान होना चाहिए, ना कि बाहर लिखा हुआ कंटोर पैलेट, बाहर लिखा हुआ आई शेडो पैलेट। ठीक है, तो मैंने आपको कलर्स दिखा दिए हैं मोस्टली कौन से कलर्स होते हैं कंटोर किट में। ठीक हो गया, जो आपको आई शेडो पैलेट में भी मिलते हैं। अब हम कंटोर क्यों करते हैं? अब कुछ फीचर्स बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उनको बारीक करने के लिए, फीचर्स बनाने के लिए जब हम बेस लगाते हैं ना, तो जैसे मेरे पास ये वाइट बोर्ड है ना, प्लेन कैनवस, जब तक मैं इस पर कुछ राइट नहीं करूँगी, कुछ शेप्स नहीं बनाऊँगी, तो ये ऐसी सफ़ेद किस्म का ना प्लेन कैनवस है। ठीक है, जब मुझे इस पे फीचर्स बनाने हैं तो मुझे एक ड्रा करना पड़ेगा ना, फीचर्स ड्रा करने पड़ेंगे, एक फेस ड्रा करना पड़ेगा। जैसे ये फेस बना हुआ तो नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ ये प्लेन कैनवस है। तो मैंने क्या करना होता है कि जब कंटोर करते हैं हम उस फीचर्स बनाते हैं, फीचर्स सारे दब जाते हैं, एक प्लेन बेस लगने की वजह से फीचर्स दब जाते हैं। कुछ हमें इन्हेंस करने पड़ते हैं, कुदरती तौर पे उनके फीचर्स होते हैं, और कुछ को हमें बनाना पड़ता है। अब बनाना कैसे पड़ता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास गोल चेहरा है, बिल्कुल राउंड है, अब मुझे उसे थोड़ा सा लंबा दिखाना है तो मेरी पोजीशन अलग होगी। अगर बहुत लंबा चेहरा है तो उसको मैंने कट करके, हमारा रिक्वायर्ड जो फेस होता है ना वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, एक मैं आपको ये दिखाती हूँ और एक अगर आप ये देखो, ये फेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथ में नहीं, बहुत ज़्यादा चौड़ाई में नहीं, मतलब कि ओवल शेप आप कह लो, रिक्वायर्ड फेस होता है हमारा कि हर चीज़ परफेक्ट है, फीचर भी सब। अब एक चेहरा बहुत ज़्यादा गोल, उसको भी आपको स्लिम करना है, बहुत ज़्यादा स्लिम है, तो आपने उसको गोल कैसे करना है, ये हमारा अलग टॉपिक है। इसके अलावा कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जिसमें जो बोन्स होती हैं ना चेहरे की, बहुत ही तीखी होती हैं, उनको कट करना होता है। मतलब कि आप समझ लो कंटोरिंग में हमने कट करना है। और एक और बात क्लियर कर दूं, कंटोरिंग और ब्राउजिंग में बहुत फ़र्क है, बहुत ही ज़्यादा। क्या फ़र्क है, कोई और वीडियो। तो आज हमने सिर्फ कंटोरिंग पे काम करना है, तो मैं आपको ना आज कंटोर करके दिखाती हूँ। अगर तो आप मेकअप को अपना क्रेज़ बना लोगे ना, तो आपको टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने टूल रखना है और फिर ब्रश चलाना है। नहीं, आप देखोगे ना कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने जिस तरह इंसान के फीचर बनाए हुए हैं ना, वो शेड बढ़ते हैं। अगर आप सैलून पे बैठे हुए ना, तो जो बल्ब की लाइट पड़ी होती है ना, जहाँ पे हाईलाइट हो रहे होते हैं ना, आप वहाँ से नोट किया करो, वो हमारे हाईलाइट पॉइंट ही होते हैं। और जिन पे साया आ रहा होता है ना, मतलब कि थोड़े से डल हुए होते हैं, वो हमारे कंटोर पॉइंट होते हैं। अगर आप ध्यान दो, फोकस हो, तो आपको वहाँ से मिल जाते हैं, गाइडलाइन आपको वहाँ से मिल जाती है आराम से। तो लेकिन जो लोग बिगिनर्स हैं उनको नहीं समझ आती, तो मैं आपको बताती हूँ आपने कंटोर करना कैसे है। अच्छा, अब जैसे कि ये है ना, ये जिस चेहरे से मतलब कि नेट से अगर ये पिक मैंने निकाली है, ये जो है ना, ये साइड पे शेडिंग मैंने नहीं की हुई है। जब ये पिक्चर उतरी है ना, तो ऑटोमेटिकली इस पर शेड आ रहा था। ये इसी तरह से ये शेड आपको फील होगा अगर आप नोट करोगे ना, आपके पास जो क्लाइंट बैठा हुआ है उस पर थोड़ा बहुत शेड आपको फील होगा। मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा, आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है कहाँ से रख के करना है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत शेडो फील हो जाता है कि आपने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि आपके जो रिक्वायर्ड कस्टमर है, उसकी चीक बोन की जो बोन है ना, वो यहाँ करके है। ठीक है, और आपको मैंने सिखाया हुआ कि आपने यहाँ से रख के कंटोर करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया तो कवर हो गया ना। जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो आपको मिल जाता है। आपने लगाना यहीं पर होता है, लेकिन उसे ब्लेंड करते हुए ऊपर लेकर जाना है। अगर आप लगाओगे ही यहाँ पे, ज्यादातर बताया जाता है कि यहाँ कान की ऊपर, ये जो अपर लेयर होती है ना, ऊपर वाला पॉइंट होता है, यहाँ से कंटोर खींची जाती है। कंटोर लाइन खींची यहाँ नहीं जाती, एंड यहाँ पर की जाती है, लगाई यहाँ पर जाती है। जो जहाँ पे आप देखोगे चीक बोन, और चीक बोन की जो यहाँ की हड्डी है ना, वो हल्की सी प्रेस हुई होगी। आप जितना मर्जी पेंट बेस लगा लो यहाँ पे, अगर आप उन्हें कहोगे ना पाउट बनाएं, तो वो पाउट बनाएंगे, आपको यहाँ पे गाइडलाइन मिल जाती है। ठीक है, अब उस गाइडलाइन, अगर आपने गोल फेस है, आपने उसको लंबा करना है, तो आपने उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं चलना होता। सिर्फ आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है कि हमने कंटोर कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक, आपने स्टार्ट किया, उसके बाद अगर मैं आपको इस फेस पे बताती हूँ, अगर आपका लंबा फेस है ना, तो आपने किस तरह लगानी है, इस तरह स्ट्रेट कंटोर की लाइन आपकी आनी चाहिए, स्ट्रेट। ठीक है,
अगर आपका लंबा चेहरा है तो कंटूरिंग की लाइन आएगी स्ट्रेट, अगर आपका गोल चेहरा है तो आपकी आएगी तिरछी, जिस तरह ये है। ठीक है, अब तिरछी यहाँ लिफ्ट तक नहीं, मैंने कुछ लोगों को ये भी देखा हुआ बस ब्रश पकड़ा और बस चला दिया, एंगल नहीं देखना, उसको अपने हाथ को ग्रिप नहीं देनी, कंट्रोल नहीं करना कि कहाँ तक जानी है। बाद में जो ब्रश पाउडर अप्लाई करके वो चीज़ को कट करना है, पहले ही अपने हाथ में इतनी ग्रिप रखें, इतना कंट्रोल रखें कि आपका हाथ इतना ना फिसले कि आपको आधा टाइम अगर अप्लाई करने में तो आधा टाइम उसको ठीक करने में लगे। ठीक, तो आपने अप्लाई किस तरह करना है मैं आपको इस पेपर पे भी अप्लाई करके दिखाती हूँ। अब मैं आपको कंटूर ब्रश पहले दिखा दूँ। कंटूर ब्रश इस तरह से होते हैं, ठीक है, एंगल में, बिल्कुल राउंड में नहीं होते। जैसे कि ये देखें, ब्लश ब्रश में और कंटूर ब्रश में आप डिफरेंस देख लो क्या है। ठीक है, ये बिल्कुल राउंड में और ये थोड़ा सा एंगल है। और ये जोएबा का ब्रश है। मैं ब्लश ऑन के लिए भी इस तरह की ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ और कंटूर के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास इस तरह का एंगल ब्रश नहीं है तो आप कंटूर नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्लैट ब्रश है, आपने क्या करना है, मतलब कि ये भी स्टिपलिंग ब्रश है बेस लगाने वाला, आपने इसको हल्का सा प्रेस करना है। ये देखो, ये आपके पास स्ट्रेट आ जाएगा कि आपने लाइन ड्रॉ करनी है। नहीं है आपके पास सिर्फ ब्लश ऑन ब्रश है, आपने इसको क्या करना है, आपने इस तरह से दबाना है, ये आपके पास लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये देखो कि आपने उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास ब्रश हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बिल्कुल परफेक्ट चीज़ होती है तो ही आप काम कर पाते हो। आपको मैं बताऊं कि मेरे पास जो सैलून में 2 ब्रशेज़ हैं ब्लश ऑन के, मैं उन्हीं को इस तरह से करके कंटूर भी कर लेती हूँ और बाद में छोड़ के ब्लश भी लगा लेती हूँ। तो ये चीज़ें जब आप क्रिएटिविटी स्टार्ट करोगे ना अपने आप, जो लोग क्रेज़ रखते हैं मेकअप का, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आती जाती हैं। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट, अब ये नहीं है कि मैं आज क्लास सिखा रही हूँ तो आपने 15 दिन बाद जाके इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप मेरे साथ साथ सारी क्लासेस को कवर करते जाओगे ना तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी कंप्लीट कर लोगे। अच्छा, अब हम कंटूर करते हैं इस फेस की। मैं ये ले रही हूँ मिक्स करके कलर। ठीक है, मिक्स करके मैंने कलर लिया। कलर लेने के बाद आपने इसको हल्का सा डस्ट ऑफ करना है। क्या करना है, एक्सेसिव जो हमारा होता है ना, बिल्कुल ऊपर जम सा जाता है, वो हमारा झड़ जाता है ऊपर से। बिगनर्स है ना, मैं उन्हें ये कहूँगी कि हल्के हाथ से स्टार्ट करो, एकदम से बहुत डार्क कलर अप्लाई ना करो। कंटूरिंग को संभालना जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी है। एकदम से ब्रश नहीं मारना कि बाद में आपको ब्लेंडिंग करते फिर 200 आपको कोड लगाते पाउडर के, बस उतने में ही आपका टाइम ख़त्म हो जाए। तो आपने हल्के हाथ से कंटूरिंग स्टार्ट करनी है। आप कोशिश करो कि लाइट कलर्स आते हैं, इसका और भी 3 से 4 किट हैं, तो लाइट कलर वाली जो किट होगी ना आप उससे स्टार्ट करो हल्के हाथ से। आप किट ना भी लो कंटूर किट, आप कोई आई शेडो किट में से मैंने आपको कलर बता दिए, आप उठाओ और कंटूरिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से कंटूर किट लेनी पड़ेगी। आप मेन काम है आपको हाथ चलाना आता हो। ठीक है, तो आपको आई शेडो किट में भी मिल जाता है। ठीक, अब ये मेरे पास ऑलरेडी लाइन ड्रॉ है। अब आपने लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है और उसको ब्लेंड करते हुए कहाँ लेके जाना है। ये देखो, लाइन आपने इतनी ही हद तक ड्रॉ करनी है अगर आपको नजर आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ तक लाइन ड्रॉ करके ले आनी है, नहीं, सिर्फ कंटूर की हद होती है इतनी। आप समझ लो ये हमारे पास एक साइड का चेहरा है ना, तो इसमें से हाफ हमारा होता है ब्लश और हाफ होता है कंटूर। लेकिन ब्लेंडिंग इस तरह से होनी चाहिए आपकी कि ब्लश और कंटूर एक टोन में आ जाए। मतलब कि ये नहीं कि कंटूर का इतना कलर आगे आ जाए कि ब्लश का कलर भी ना रहे। उनकी जो सेंटर पार्ट है ना, उसकी ब्लेंडिंग इतनी स्मूथली होनी चाहिए कि पीछे कंटूर है आगे ब्लश है, लेकिन एक लेवल पर है। ठीक है, मैंने क्या किया, कलर लिया, उसको इस तरह से अप्लाई किया, बस। ये मेरी एंड लाइन थी, जो मेरी चीक बोन की डेप्थ होती है ना, ये वो लाइन थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कलर अप्लाई कर दिया। अब मैंने इसको ब्लेंड करते हुए ऊपर लेकर आना है। ये देखो, मैंने अक्सर देखा लोग बताते हैं ना कि यहाँ कांच की सीट से रख के आपने लाइन ड्रॉ करनी है। वो बेचारी जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं पता, वो ड्रा तो कर लेते हैं, जब उसको ब्लेंड करती है ना ऊपर ना नीचे कोई एंगल नहीं रहता, ये उनके कट नहीं बनते।
जो क्रीज का वो सॉरी इसका कट होता है हमारी चीक बोन का, वो कट नहीं बनता और फिर पाउडर और वो सब हो रहा होता है काम। तो आप यहाँ पे लाइन ड्रा करके उसको ऊपर की तरफ जब आप करोगे ना ब्लेंड, इस तरह से, ये देखो, ठीक है, नजर आया कि किस तरह से की जाती है। अभी मेरे पास फेस नहीं है, फेस पे इतनी स्मूथली होती है, ये एक पेपर है, ठीक है। पेपर पे थोड़ी सी करने में मुश्किल हो रही है क्योंकि पेपर पे जहाँ दब जाएगा ना कलर, फिर वहां से उतारना मुश्किल है, लेकिन मुझे अब चलाना आता है ब्रश। मैंने कलर अप्लाई कर लिया, ये देखो जो मेरा कंटोर का कलर था, कंटोरिंग हो गई। आपके सामने जो बोन है ना वो उठ गई है, यहाँ से दब गई है और ये चीज़ हमारी उभर गई है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट भी करने हैं और यहीं पर मैंने ब्लश भी लगाना है। अब ब्लश की आपने, ब्लशन जो मैं लगाऊंगी उसकी आपने ब्लेंडिंग देखनी है कैसी होगी। ब्लश मैं ले लेती हूँ ये वाले, ये 7 कूल के ब्लश हैं और बहुत बहुत ही मज़े के ब्रशेस होते हैं ये। मैं इसको लेती हूँ हल्का सा, ये पिंक कलर। अच्छा, ये मेरे पास स्ट्रेट ब्रश मैंने ले लिया, खैर कोई मसला नहीं, इसको मैंने लिया और ये देखें, अप्लाई करना है। अप्लाई करते हुए पीछे हल्का सा अप्लाई करना है कि आपका कलर, जो ब्लशन का कलर होगा वो और आपका जो कंटोर है वो अच्छे से एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाए, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डार्क रखा हुआ है कि आपको कलर्स यहाँ पे ना मोबाइल की लाइट, मोबाइल में सही नजर आए। कैमरा में रिंग लाइट की वजह से मोस्टली ऐसा होता है कि मैं लगा रही होती हूँ वो कलर नहीं नजर आते। आपने इस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। अगर तो आपने चीक को बहुत भरा हुआ दिखाना है। अच्छा, अब यहाँ तक आ गया कलर। अगर जिनको लग रहा है अब जो ट्रेंड पर है, हैवी ब्लशेस जो है ना, ब्लशन जो है ट्रेंडिंग पर है इस टाइम, जो ब्राइड है, पार्टी वेयर है, उन पे हैवी ब्लश अप्लाई किया जाता है। आज से अगर तकरीबन 15 से 20 साल पीछे जाएं तो ब्लश सिर्फ ये है कंटोर, ठीक है, यहाँ तक कंटोर है और यहीं पे हल्का सा ब्लश लगाया और बस इनफ, इससे ज़्यादा ब्लश नहीं था। लेकिन जो अब ट्रेंडिंग पे काम है, आपने, हमारा जो चीक होता है ना, चीक पॉइंट होता है हमारा, वहीं पे ब्लश अप्लाई किया जाता है। आप देखोगे कि ब्लश कर रही है एक लड़की या एक लड़का, या मतलब ये वर्ड यूज़ किया जाता है, तो क्या होता है हमारी ये ही पॉइंट जो है ना रेड होते हैं, तो हमारा जो ब्लश का पॉइंट है वो यही है, ठीक है। ब्लश मैंने लगाया और उसको मैंने कंटोरिंग के साथ अच्छे से ब्लेंड आउट कर दिया, हमारा हो गया। अब जब मैं इस पे हाईलाइट अप्लाई करूंगी ना, हाईलाइटर अप्लाई करूंगी, ये देखो ये मेरे पास हाईलाइटर इस वक्त यही पड़ा हुआ है। जब मैंने हाईलाइटर अप्लाई करना है, ये मेरा पॉइंट, इस पे नज़र पता नहीं आता है कि नहीं आता। चीक कैसे तैयार होती है कंटोर और ब्लश के साथ आपके सामने है। आपने क्या करना है, कलर हल्का सा अप्लाई करना है, एक लाइन ड्रा करनी है और उसको ऊपर की तरफ ब्लेंड कर देना। तो ये हमारा जो है ना कंटोरिंग इस तरह से की जाती है। इस कहाँ, मैं फिर अगेन बता देती हूँ, हमारा अगर ये पॉइंट है हमारा फेस का, तो हमारा हाफ तक आएगा ब्लेंड होता हुआ। कलर डायरेक्ट नहीं लगा देना, मतलब कि हाफ में आके कलर नहीं लगा देना, आपने इतने में कलर लगाया, उसको ब्लेंड करते हुए हाफ पे बस लेकर आओगे, ठीक है। और फिर ब्रश को अप्लाई करते हुए उसके हाफ में ले जाओगे, इस तरह से। क्लियर? अच्छा जी, तो मैंने ना ये फेस की शेप्स बना ली हैं, रैंडमली बना ली हैं बिल्कुल, कि आपको सिर्फ याद रखने में आसानी हो कि हमारा जो एंगल होगा कंटोर का वो कैसे होगा, ठीक है। कंटोरिंग करनी कैसे है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो फेस के अकॉर्डिंग करनी है, अगर आपका लंबा फेस है तो एंगल यूं करके होगा, ठीक। उसके बाद अच्छा, अब आपने जो एंगल यहाँ से लेना वो कान की सीध से ऐसे बस यहाँ तक आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो राउंड फेस है तो उसका तिरछा होगा। ये अगर इसके अलावा एग शेप में है या ओवल शेप में है तो उनकी आप देखोगे कि यहाँ से थोड़ी सी ये चीज़ कटेगी थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ा सा राउंड है यहाँ से भी। इसके अलावा यहाँ से ये चीज़ थोड़ी सी होगी। इसके अलावा अगर आपके पास स्क्वायर फेस आ जाता है, जो सबसे ज़्यादा कट करने में मुश्किल आती है, उसकी क्या क्या चीज़ कट होती है, फोरहेड भी कट होता है, यहाँ से कंटोर भी, यहाँ पे ये शेप आती है। अच्छा, अब स्क्वायर की भी दो हैं, एक स्क्वायर इस तरह से लंबाई में है, एक स्क्वायर चौड़ाई में है। तो लंबाई में है तो आपने ये चीज़ तो करनी है, लेकिन आपने ऊपर से फोरहेड भी कट करना है, यहाँ से ये भी कट करना है, नीचे से चीक भी कट करनी होती है।
अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक फेस है, ठीक है। अब आपको इसमें समझ आ रही है कि सबसे ज़्यादा जो मतलब कि फील हो रही है वो क्या चीज़ है, ये बोन। किसी की ये बोन बहुत ज़्यादा निकली हुई होती है, हमने इसको कट करके यहाँ पर लेकर आना है। मैं आपको दिखाती हूँ। आपने इसकी क्या चीज़ कट करती है, ये चीज़, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखें, आपको अगर लाइन नज़र आ रही है तो आपने इसके इस एंगल पे भी कंटूर करनी है, ठीक है। फिर आप इसके इस एंगल पे भी कंटूर करोगे। ये अगर आपके पास कोई ऐसा फेस आ जाता है, ये ठीक है। उसके बाद आप ये करोगे। अब ये आपको फेस चौड़ाई में भी फील हो रहा है तो आपने थोड़ा सा तिरछा रख के ये हिस्सा कंटूर करना है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा फेस आता है तो आपने यहाँ से, अब एक बहुत बड़ा फेस है, फोरहेड भी बड़ा है ये भी, लेकिन लंबाई में है, तो आप क्या कट करोगे, ये तो कट करोगे, साथ आप उसके यहाँ से चीक, इसको चिन को भी कट करोगे, ठीक है। तो आपको समझ आई है, फेसेस की बेसिक शेप आपने याद कर लेनी है। राउंड है, लेंथ में है, स्क्वायर में है, अलावा जो एग शेप है, मतलब कि बेसिक शेप्स को आपने किस तरह हमारी रिक्वायर्ड शेप में लेकर आना है। होता क्या है, आपको वो शेप की ऑटोमेटिकली समझ आ रही होती है। बहुत ज़्यादा मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर लूँ, बहुत ज़्यादा लंबा इसको थोड़ा सा इसके फीचर्स को कट कर लूँ, और कुछ की ये जो बोन्स बहुत ज़्यादा बाहर होती हैं, ये वाली है, ये वाली, या ये फोरहेड बड़ा होता है, तो इस तरह से करके तो आप उसको कवर करते हो। अच्छा, जो हमारे 3 पॉइंट था, तीनों कवर हो गए। कंटूरिंग के कलर्स कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसके अलावा कंटूरिंग किस तरह से की जाती है आपके सामने है, करके भी दिखाया। ब्लश ऑन और कंटूर को ब्लेंड किया है और किस तरह से स्टार्ट की थी, और इसके अलावा बेसिक शेप किस फेस पे किस तरह से की जाती है, और जो एक्स्ट्रा आपको मतलब कि बोन्स वाले फेस मिलते हैं उनमें आपने किस तरह से कंट्रोल करना है। ये अगर आपको ये तभी आसानी होगी, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आप अपनी समझ के मुताबिक अपनी ज़बान में, या मतलब जिस तरीके से आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, वो आपने नोटबुक बना रही हैं। अगर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था कि नोटबुक बना लें, उसमें जो मैं आपको मेन पॉइंट नोट करवाऊंगी वो आप नोट करते जाना, ब्रांड्स नोट करवाऊंगी वो करते जाना। तो आपने वहाँ पे ये शेप्स और वहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको आसानी रहेगी याद रखने में। तो बस ये आज की वीडियो थी। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है। आज की वीडियो में आपकी हेल्प हुई है, आपको सीखने को कुछ मिला है, और जो चीज़ इसके साथ आपको इसके अलावा सीखनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। आपको कंट्रोल करके दिखाऊं, सभी जो हमारी बेसिक है ना, मैं सब पे आपको करके दिखा दूं, मेरी कोशिश होगी। लेकिन अगर आपको इससे समझ आ गया तो आपके कमेंट से मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैं उन अलग अलग सब पे टॉपिक पे ना बनाऊं, मतलब फेसेस पे ना बनाऊं। एक से समझ आ गया, नहीं तो फिर मैं आपको हर फेस के अलग अलग कंट्रोल करके दिखाऊंगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।